एक समय की बात है, बहालुल नाम की एक पागल इंसान थी जो हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते थे। एक समय की बात है, बादशाह हारून रशीद कब्रिस्तान के पास से ही जा रहे थे। बादशाह तब देखता है कि ये बहालुल रशीद पागल कब्रिस्तान में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। पागल को देखते ही बादशाह ने बोल उठा कि ये पागल, क्या हुआ, तेरा कभी दिमाग नहीं खुलेगा। उसका बात सुनते पागल पेड़ के ऊपर उठ के चढ़ गया। तब बहालुल रशीद पागल बादशाह को बोल उठा कि मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। तब बादशाह ने उसको कहा, मैं क्यों पागल होने जाऊँगा, तुम ही तो सारा दिन कब्रिस्तान में बैठे रहते हो, तो फिर पागल तो तुम ही हुए ना। पागल बादशाह को बोल उठा उसके राजमहल को दिखा के, जिस राजमहल में तुम मौज से रहते हो वो राजमहल तुम्हारा हमेशा का रहने का ठिकाना है नहीं। एक दिन तुमको वो राजमहल छोड़ के इसी कब्रिस्तान में आना पड़ेगा और यहाँ पे ही होगा तुम्हारा जीवन का बसेरा। इसीलिए मैं कब्रिस्तान में बैठा रहता हूँ, क्योंकि मेरा बात का ठिकाना यही होने वाला है और यही होगा मेरा जिंदगी का बसेरा। पर बहालुल पागल की बातें बादशाह की दिल को छू गई और वो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गए। फिर बादशाह ने उनको कहा कि तुमने सही सही बताया है बहालुल, तुम अगर हो सके मुझे और भी कोई निर्देश दो। बहालुल ने उसको कहा, मैं आपको निर्देश देने वाला कौन होता हूँ। आपको अगर और भी निर्देश जाननी है तो अल्लाह के कुरान में और नबी के हदीस में ही पाए जाओगे। आप अल्लाह के किताब को फॉलो करें तो वहाँ पे ही आपको सारे उपदेश मिल जाएगी। इस समय बादशाह ने बहालुल पागल को बोला, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूँगा। फिर बहालुल पागल ने बादशाह को बोला, मेरा 3 चीज़ का ज़रूरत है, क्या तुम सकोगे मेरा ये 3 चीज़ दे देने के लिए। फिर बादशाह ने बहालुल को बोला, बहालुल जो भी तुम्हें चाहिए नजीस चीज़ वो मुझे ज़रूर बतलाए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा ये चीज़ तुम्हें दिलाने को। पर बहालुल पागल बादशाह हारून रशीद को बोला, बहालुल ने कहा, मेरा पहला विश ये होगा जब मैं मर जाऊँ तो मेरा हयात को बढ़ा कर दे। बादशाह हारून तब बोला, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। अभी पागल बहालुल बोला, मेरा सेकंड विश ये है कि मरने के समय तुम मरने वाले फरिश्ता के हाथ से रक्षा करना। तब बादशाह हारून ने कहा, ये भी मेरे लिए संभव नहीं है। फिर बहालुल पागल ने कहा, मेरा तीसरी विश है, मरने के बाद मुझे जैसे जहन्नम छोड़ के जन्नत में दाखिला मिले वो कर देना। फिर बादशाह ने कहा, ये भी मेरे से संभव नहीं है। तब जाके बहालुल पागल बोला, तो फिर तुम भी तो कोई बादशाह नहीं हो, तुम भी तो दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हो, तो फिर मैं क्यों उस मालिक को इबादत ना करूं जो मालिक ही समझता है और सकेगा मेरा सारे ये विश पूरा करने के लिए। बहालुल पागल की ये सारी बातें सुन के बादशाह के दिल में अल्लाह के लिए और भी प्यार और भरोसा जाग उठे। फिर बादशाह अल्लाह के नाम जप करते करते उस कब्रिस्तान से निकल चुके। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिली कि हम लोग दुनिया के ये सारे मोह माया से दूर होके सिर्फ अल्लाह के इबादत करें, क्योंकि वो ही एक है जो हमारी हर एक इच्छा को पूरा कर सकता है। तो वो दोस्तों, आज की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में आमीन टाइप करें। अल्लाह हाफिज़। जब एक मोमिन पे तकलीफ़ आती है, अल्लाह ताला ना कि उसकी सिर्फ गुनाहों को माफ़ करते हैं बल्कि अल्लाह ताला उसका दर्जा भी बुलंद कर देते हैं। बाज़ उसके दिन में आने की मुश्किलात बढ़ जाते हैं, पर अगर वो अपने दीन पे कायम रहे और अपने अल्लाह को, अपने खुदा को राज़ी करने की जुस्तजू और कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ये मुश्किल रास्ते पैदा हो रहे हैं, तो ये तो मियाँ की सुन्नत है, यही तो मियाँ का काम था। कुरान में अल्लाह ताला क्या बोलते हैं बताओ? जब आप हक पे चलेंगे, तलकीफ़ करेंगे, उसके साथ साथ आपके सफ़र में तो बहुत ही मुश्किलें आएंगी, तो उसके साथ तो सफ़र करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के तरफ से हिकमत है। कई दफ़ा
ये अल्लाह की तरफ से इनाम होता है। इंसान को चाहिए कि वो उस पे सब्र करे। अगर वो सब्र करेगा तो ज़रूर खैर ही खैर होगी।